हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे SWP के बारे में। म्यूचुअल फंड में एक ऐसा प्लान है जिसको हम SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको SWP का एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, जिसमें हम मात्र 50,000 रुपए एक बार इन्वेस्टमेंट करेंगे और हर महीने 4,000 रुपए हमको वहां से मिलेगा। यानी कि देखा जाए तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट केवल 50,000 रुपए ही रहेंगे। अगर हमको 4,000 रुपए हर महीने मिलते हैं तो साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीने में आपको 48,000 रुपए मिल जाएगा। यानी कि जो आपने 50,000 रुपए लगाया है वो आपको एक साल में ही वो अमाउंट जो है वो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हमको देखने को मिलेगा। जैसे चेंजेस ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हमारा अमाउंट जो है वो काफी कम है। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा जो है वो वक्त को देना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में आपको प्रॉपर सारी चीज बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको ने एक हमारे जिंदगी का एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपसे जो उम्र में बहुत ज्यादा बड़े हैं, जैसे बात कर ले कि किसी का किन्हीं का एज 50 साल से ज्यादा हो गया हो, 60 साल 65 साल को वो क्रॉस कर रहे होंगे, वो आपको ना बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं। जैसे हमने ये चीज को जो है वो सुना है, किन्हीं से हमने सुना है। जैसे वो ये कहते हैं कि अगर बाबू तुम अभी जवान हो तो अपनी जिंदगी में एक पेड़ जरूर लगाया करो। अब ये पेड़ से आप समझिए कि SWP क्या है। आप अपनी जिंदगी में एक पेड़ जरूर लगाया करो। जब आप जवानी में वो एक पेड़ लगाओगे तो आपकी जब उम्र ज्यादा हो जाएगी, जब तुम हमारे उम्र में आ जाओगे, जैसे 50 साल 55 साल 60 साल में आ जाओगे, तो वो पेड़ आपको बहुत फायदा देगा। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप एक आम का पेड़ को लगाते हैं। अब आम के पेड़ को आप लगाए हैं तो कुछ दिनों के बाद वो आम का पेड़ आपको बहुत सारा आम देगा। अब वो इतना आपको आम देगा कि आप उसको खा करके बिल्कुल मस्त, आपका पेट भी भर जाएगा। और इतना वो आम देगा कि उसको आप बेच करके पैसे भी कमा पाओगे। जब पैसे आ गए तो सारी चीज आपकी पूरी हो जाएगी। तो यही चीज ना आप अपनी इन्वेस्टमेंट में भी शामिल कीजिए। अगर आपके पास कितना भी हो, जैसा भी परिस्थिति हो, जो भी हो, आप कुछ पैसे को इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपके फ्यूचर में बहुत काम देने वाला है। तो चलिए, हम ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि कैसे हम 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करके 4,000 रुपए पर महीने हम कमाते हैं। और मैं यहीं पे बता दूं कि लास्ट में आपको फाइनल वैल्यू जो है वो 3 लाख से ज्यादा मिलने वाला है। वीडियो में आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, सभी वीडियोस को देखने के लिए। चलिए, बिना देर किए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको व्हाइट बोर्ड के माध्यम से सारी चीज जो है वो समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो पहले आप देखिए कि हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना रहेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा मात्र जो है वो 50,000 रुपए ही रहने वाला है ना। 1 रुपया ज्यादा ना 1 रुपया कम, बस 50,000 रुपए। कोई मिडिल क्लास लोग भी होगा वो इस चीज को बड़ी आसानी से कर सकता है, ठीक है। ये चीज हो गया। अब देखिए, म्यूचुअल फंड में ना आपको रिटर्न्स मिलते हैं, ठीक है। रिटर्न्स, तो रिटर्न्स आपको कितना का मिलेगा। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपने ये सुना होगा कि हमको म्यूचुअल फंड से 12% का जो रिटर्न है वो बहुत आसानी से मिल जाता है, 12 से 15। लेकिन ये कब, जब मार्केट पूरा रद्दी जा रहा हो, जब मार्केट में खूब उथल पुथल हो, तब हमको 12 से 15 का मिल जाता है। लेकिन अगर आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड को चुनते हैं सारी चीजों को देख करके, तो आप 25% तक का भी रिटर्न से एवरेज रिटर्न्स बना पाएंगे। और ऐसे फंड्स हैं जो कि 25% का आपको एवरेज रिटर्न्स बना करके दे रहे हैं। 10 साल 15 साल का डाटा उनका 25% का है। तो मैं यहाँ पे ना आपके लिए एक अच्छे फंड भी मैं आपको बताऊंगा, जो फंड आपको अच्छे रिटर्न्स बना करके दे रहे हैं। उससे थोड़ा सा हम यहाँ पे कम रिटर्न्स लेके चलेंगे। हम यहाँ पे ना 19% का रिटर्न्स लेके चलेंगे। आप कहेंगे 19% बहुत ज्यादा है, तो आप वेट कीजिए, मैं उस फंड के बारे में बताऊंगा जो 19% से भी ज्यादा का रिटर्न्स बना करके दिया। वहीं पे आपको ये 50,000 रुपए डालने हैं, ठीक है। तो 19% आपको रिटर्न्स मिलता है, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे ना जो हमने बात की है वेट की, ठीक है, तो वो हमारा क्या रहेगा, ड्यूरेशन। अब 50,000 रुपए के ऊपर हमको कैसे काम करना है वो आप समझिए। आपको ना थोड़ा सा यहाँ पे समय देना है। म्यूचुअल फंड की बात है, आप जितना समय देंगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। ड्यूरेशन, आप ना यहाँ पे 10 साल को समय दीजिए कि 10 साल रुपए हम 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं, 10 साल तक हम यहाँ पे समय दिया, ठीक है। अब देखिए, 10,000 रुपए की आपकी जो है वो फाइनल वैल्यू क्या बन जाएगी। सॉरी, 50,000 रुपए की 10 साल के बाद जो है वो आपकी फाइनल वैल्यू क्या बनती है। फाइनल वैल्यू जो आपका बनता है वो है 2,84,000 रुपए, ठीक है। ध्यान से आप देखिएगा, सारी चीज मैं आपको जो हूँ यहाँ पे समझाऊंगा। 2,84,000 रुपए आपका 50,000 रुपए बन गया है। 50,000 ही थे आपके, कितना बन गया है, 2,84,000 रुपए।
अब यहाँ से हमको SWP की शुरुआत करना है, यानी कि जो हमने यहाँ पे लिखा है SWP सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान की अब हमको शुरुआत करना है। अब देखिए, जैसे हम उसकी शुरुआत करेंगे, हम यहाँ से हर महीने पैसे को निकालने लगेंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मंथली विड्रॉवल, ठीक है। मंथली विड्रॉवल कितना पैसा हम निकालेंगे, 4,000 रुपए, ठीक है, जो कि हमारा साल का 48,000 रुपए जो है वो बन जाता है। 4,000 रुपए हम यहाँ से जो है वो निकालेंगे। और ऐसा हम कब तक कर पाएंगे, कोई तो एक टाइम होना चाहिए कि कब तक हम इस चीज को कर पाएंगे। साल भर, 2 साल, 10 साल, 50 साल। देखिए आप ना जब तक इस पृथ्वी पे हैं, जब तक आप जीवित हैं, तब तक आप इस 4,000 रुपए को ले सकते हैं, लेकिन उसकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लास्ट तक देखिए। तो यहाँ पे ना मैं ड्यूरेशन लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ना एक चीज जो है वो सेट करना पड़ेगा कि इतने देर तक हम निकाल पाएंगे, तभी हम यहाँ पे अच्छे से कैलकुलेशन को समझ पाएंगे। मान लीजिए कि 10 साल हमने यहाँ दे दिया है और 10 साल हम यहाँ से पैसे को निकालते हैं। आप 20 साल निकाल सकते हैं, 25 साल, 50 साल, 100 साल आप निकालिए, आपके बच्चे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं क्लियर बता रहा हूँ। तो 10 साल हम यहाँ पे ड्यूरेशन रखते हैं। अब आप देखिए कि आप यहाँ से टोटल पैसा जो है वो कितना विड्रॉवल कर पाए हैं, ठीक है। टोटल आप विड्रॉवल, ठीक, कि आप इस 10 साल में कितना पैसा को निकाल पाए हैं इस 50,000 रुपए से, ठीक है। तो टोटल विड्रॉवल जो आपका रहेगा वो है 4,80,000 रुपए, ठीक है। 4,80,000 रुपए जो है वो केवल आप पैसे को निकालेंगे। 50,000 ही इन्वेस्टमेंट किया था और 4,80,000 रुपए आप यहाँ से निकालेंगे भी, ठीक है। और अभी भी आपको लास्ट में यहाँ पे फाइनल वैल्यू भी देखने को मिलेगा। लास्ट में आपको फाइनल वैल्यू भी मिलेगा जब आप एग्जिट करेंगे 10 साल के बाद। तो कितना फाइनल वैल्यू आपको मिलेगा, वो है 3,31,000 रुपए, ठीक है। 3,31,000 रुपए जो है वो आपको फाइनल वैल्यू मिलेगा। सारा 50,000 से ही हमारा हो रहा है, एक भी रुपया ज्यादा नहीं किया। अब आप इस टोटल को ऐड कीजिए, ठीक है, कि टोटल अमाउंट हमारा क्या बनता है, विड्रॉवल और फाइनल वैल्यू दोनों हमारा क्या बन जाता है। तो यहाँ पे मैं जोड़ करके रखे हुआ हूँ, वो है 8,11,000 रुपए, ठीक है। 8,11,000 रुपए जो है वो टोटल अमाउंट जो है वो आपका यहाँ पे बन जाता है। 8,11,000 रुपए मात्र 50,000 रुपए से। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस 4,000 रुपए को यहाँ से नहीं निकालते हैं और इस 50,000 रुपए को 10 साल आपने रहने दिया है ना, अगर आप 10 साल ये और 10 साल ये दोनों अगर आप रहने दे तो आपको कितना अमाउंट मिल जाएगा। यानी कि बात करें कि हम अगर इस पैसे को 20 साल रहने देते हैं, ठीक है, 20 ईयर, इसी 50,000 रुपए को रहने देते तो कितना अमाउंट बनेगा, वो अमाउंट आपका बन जाता है 16,21,000 रुपए, ठीक है। 16,21,000 रुपए जो है वो आपका फाइनल वैल्यू मिलेगा। तो अगर आपको हर महीने पैसे की जरूरत भी है तो आप इस चीज को 4,000 रुपए को ले सकते हैं। अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप इस 50,000 रुपए को डायरेक्ट 20 साल के बाद लेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 16,21,000 रुपए। तो दोनों कैलकुलेशन आपके सामने में है। अब हमने जो बात किया है ये 19% रिटर्न की, तो किस फंड के अंदर में हम अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करें जो हमको इससे और ज्यादा रिटर्न्स बना करके दे सकता है। देखिए यहाँ पर मैंने जो आपके लिए फंड जो चुना है वो एक प्राग पारिक का फंड है, ठीक है। तो यहाँ मैं पहले उस चीज को लिखता हूँ, ठीक है, प्राग पारिक, ठीक है। और प्राग पारिक का किस कैटेगरीज का फंड हमने आपके लिए चुना है, आप सुनकर चौंक जाएंगे। वो फंड है दोस्तों फ्लेक्सी कैप। अब काफी सारे आपके जो है वो सवाल खड़े हो गएंगे, ठीक है, कि SWP जो है वो फ्लेक्सी कैप अदर फंड के लिए अच्छे नहीं होते हैं। देखिए पहले आप समझिए फ्लेक्सी कैप फंड, ठीक, मैंने ये आपके लिए चुना क्यों है, ठीक। चुना मैं इसलिए हूं क्योंकि इसके अंदर जो सेबी का रूल है वो आपका रूल ये है कि आपको 65% जो पैसा है वो इक्विटी के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना है, यानी कि शेयर मार्केट के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना है। बाकी का जो आपका 35% पैसा बचता है उसको आप डेट के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैश के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे ना फंड मैनेजर के पास बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, वो चाहे तो सारा का सारा पैसा इक्विटी के अंदर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे 65% रखना अनिवार्य है, ठीक है। तो मैंने इस फंड को जब मैं देखा, ठीक है, पहले हम रिटर्न्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। रिटर्न्स रिटर्न्स जो इस फंड ने ऑल ओवर बना करके दिया है वो 19% से ज्यादा का रिटर्न्स है। वो रिटर्न्स हमको देखने को मिला है 21.09% का, ठीक है। इतना का रिटर्न्स इस फंड ने बना करके दिया है। ये कब, कितने दिनों का डाटा है, ये 10 साल का डाटा है कि 10 साल में इन्वेस्टर्स को इस फंड से रेगुलर 21% का रिटर्न्स मिला है। और हमने कितना लिया है, 19%, यानी कि 2% हम यहाँ पे कम ही लेकर के चल रहे हैं। अगर आपको 21% मिलता है तो ये अमाउंट जो फाइनल वैल्यू है वो और ज्यादा आपका बढ़ जाएगा, ये 4 को पार कर जाएगा, ठीक है। क्लियर, आप समझिएगा। देखिए फंड को हमने जब देखा तो फंड के अंदर में जो होल्डिंग्स थी, ठीक है,
तो लार्ज कैप जो है ना, लार्ज कैप कैटेगरीज के अंदर में इसकी होल्डिंग्स जो थी वो 90% तक होल्डिंग्स थी। यानी कि जो पैसा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हमारे भारत के बड़े बड़े कंपनी, यानी कि जैसे रिलायंस हो गए, टाटा हो गए, ठीक है, HDFC बैंक हो गए, ऐसी ऐसी कंपनी के अंदर में आपका पैसा 90%, यानी कि 50,000 रुपए जो आप इन्वेस्टमेंट किए हैं उसका 45,000 रुपए, ठीक है, 45,000 रुपए जो है वो भारत की हमारी टॉप टॉप कंपनी के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे तो रिस्क हमारा बहुत कम गया। बाकी का जो 10% बचता है इसके अंदर में हमारा मिड कैप भी आ जाता है, ठीक है, मिड कैप भी, और हमारा यहाँ पे स्मॉल कैप भी आ जाता है। तो इसीलिए मैंने इस फंड को आपको बताया, और इस फंड को आप जा करके देखिए, ये फंड आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस के साथ देखने को मिल रहा है फ्लेक्सी कैप के अंदर में। और भी चीज जो है फंड के बारे में वो सारी चीज अच्छे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी काफी पसंद आई होगी कि कैसे हम 4,000 रुपए हर महीने म्यूचुअल फंड से ले सकते हैं मात्र 50,000 रुपए से। ये केवल एग्जाम्पल है, आप जितना अमाउंट बढ़ाएंगे ना, जैसे मान लीजिए आप 1 लाख रुपए डाल देते हैं इसी फंड के अंदर में, तो यहाँ पे आप इसका डबल, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हम डबल कर रहे हैं, ये भी हमारा डबल हो जाएगा। हम यहाँ से 8,000 रुपए निकालने लगेंगे। 1 लाख डाल के 8,000 हम निकाल रहे हैं, 2 लाख डालेंगे तो कितना, 16,000 हम निकालने लगेंगे। ऐसा ही जितना आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाएगा उतना आप निकाल सकते हैं। अगर आप 25,000 रुपए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर आपका रहेगा तो आपको कितना मिलेगा, 2,000 रुपए हर महीने, ठीक है, बाकी ये भी आपका आधा हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी काफी पसंद आई। दोस्तों जानकारी पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस का फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, सभी वीडियोस को देखने के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहें।